हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, ये सब्जेक्ट आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम ये जो सब्जेक्ट है इसका हमारा सेकंड नंबर का जो यूनिट है कैपिटल बजटिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 में जो सम पूछा गया था उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो सेकंड नंबर का हमारा यूनिट है इसके 2 वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। एंड अगर वो जो वीडियो है वो आपने चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर कि वो वीडियो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो जो वीडियोस है उसमें भी हमने गुजरात यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसका सॉल्यूशन किया हुआ है। एंड उसकी जो लिंक है वो आपको चाहिए तो आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी। ओके, तो यहाँ पर ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 में जो सॉल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, ये जो सॉल्यूशन है वो हम बिल्कुल आसान मेथड से करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें सब में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो सम पूछा गया था वो मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। एंड अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें सब में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हमें बताया है जेसिका लिमिटेड इज कंसिडरिंग वन ऑफ 2 प्रपोजल, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई, which require cash outlay of rupees 3,40,000 and rupees 3,30,000 respectively. The risk-free rate is 8% and the expected net cash flows and their CE are as follows. तो यहाँ पर हमें जो कैश फ्लो एंड CE जो है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है फॉर बोथ प्रोजेक्ट्स। एंड लास्ट में हमें यहाँ पर बताया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 डिस्काउंटेड 8% एट द एंड ऑफ द ईयर 1, 2 एंड 3 आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें इसकी जो प्रेजेंट वैल्यूज है वो भी हमें यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर ये जो सम है वो मैंने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम दोनों में ये जो सम है वो कैलकुलेशन करने वाली हूँ, ताकि ये जो सम है वो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सके। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कितने ईयर हमें दिया गया है, तो 1, 2 एंड 3 ईयर की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं ईयर 1, 2 एंड 3 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो प्रोजेक्ट एक्स है उसकी यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमें मेंशन करना होगा प्रोजेक्ट एक्स। ओके, ये हो गया प्रोजेक्ट एक्स। अब यहाँ पर हमें क्या राइट डाउन करना होगा, तो यहाँ पर हमें कैश फ्लो दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे कैश फ्लो। तो कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, तो कैश फ्लो का मतलब यहाँ पर होता है रोकड़ प्रवाह। ओके, तो यहाँ पर ये जो रोकड़ प्रवाह है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना रहेगा। तो कितना कैश फ्लो है फर्स्ट ईयर में, तो 1,80,000। सेकंड ईयर में कितना है 2 लाख एंड लास्ट ईयर में कितना है 2 लाख ही है। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर दूंगी 2 लाख। ओके, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर CE की इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पर हम CE को राइट डाउन करेंगे। तो इसको गुजराती में बोलेंगे आँख, और या फिर इसको चौकसता आँख भी बोल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट में कितना है 0.8, सेकेंड में है 0.7 एंड लास्ट में है 0.5। तो यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है। अब हम इसका फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कैश फ्लो है एंड CE जो है इन दोनों के अमाउंट को हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। एंड यहाँ पर ये जो 2 अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे रिस्क लेस कैश फ्लो। क्या बोलेंगे, रिस्क लेस कैश फ्लो। एंड गुजराती में यहाँ पर इसको बोलेंगे जोखम रहित रोकड़ प्रवाह। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर है इन दोनों का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 1,44,000। सेकंड का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 1,40,000 एंड लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1 लाख।
ओके, तो ये जो आंसर मिला है वो है रिस्क लेस कैश फ्लो। तो अब यहाँ पर इसका फर्दर सॉल्यूशन करने के लिए हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पर हमें जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो बताया गया है तीनों ईयर के लिए। तो यहाँ पर अब जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए कितना है, तो 0.926, सेकंड के लिए है 857 एंड लास्ट के लिए है 0.794। ओके, एंड गुजराती में इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम गुजराती में बोलेंगे वर्तमान मूल्य। ओके, अब यहाँ पर ये जो रिस्क लेस कैश फ्लो है एंड हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसका जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। एंड यहाँ पर ये जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम यहाँ पर बोलेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ओके, एंड यहाँ पर ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है उसका आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 1,33,344। सेकंड का हम यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 1,19,980। एंड लास्ट में ये जो ईयर है इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 79,400। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों ईयर के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये जो आंसर हमें मिला है उसका हमें प्लस करना रहेगा, तो इन सब का हम यहाँ पर टोटल करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3,32,724। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर ये जो आंसर मिला है वो हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ओके, तो अब हम फर्दर सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो इसमें से हम माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, इन्वेस्टमेंट एंड इसको हम गुजराती में बोलेंगे रोकाण। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें कितना दिया है फॉर प्रोजेक्ट एक्स, तो यहाँ पर हमें बताया है कि कैश आउटलेस ऑफ ₹3,40,000 एंड ₹3,30,000, यानी कि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट एक्स है उसका कैश आउटले जो है वो है ₹3,40,000। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 3,40,000 एंड इन दोनों का माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7,276। बट कैसा आएगा, तो माइनस में हमारा आंसर आएगा। ओके, बट ये जो माइनस में आंसर है वो एनपीवी का जो आंसर है जो हमें मिला है वो माइनस में भी हो सकता है, तो इसमें आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो हमारा आंसर है वो है एनपीवी, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर हमें मिला है एंड गुजराती में हम इसको बोलेंगे चोखो वर्तमान मूल्य। ओके, तो ये इसका आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। सेम तरीके से हम यहाँ पर प्रोजेक्ट वाई के लिए भी इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट वाई। ओके, तो यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है सेम इंफॉर्मेशन की यूज़ करके हमें यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम ईयर जो है वो राइट डाउन करेंगे, तो ईयर 1, 2 एंड 3 ईयर्स जो है उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताई गई है। देन यहाँ पर आएगा कैश फ्लो जो है रोकड़ प्रवाह, तो यहाँ पर मैं गुजराती मीडियम के लिए नहीं राइट डाउन कर रही हूँ क्योंकि उसके जो यहाँ पर कुछ वर्ड्स है वो मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट डाउन कर दिए है, इसीलिए। अब यहाँ पर जो कैश फ्लो है प्रोजेक्ट वाई के लिए वो कितना है, तो 1,80,000। सेकंड ईयर में कितने हैं, तो 1,80,000। लास्ट ईयर में कितने हैं, तो 2 लाख। ओके, तो ये हो गया कैश फ्लो। अब यहाँ पर सीई हमें राइट डाउन करना है, तो सीई कितना है, तो 0.9, 0.8 एंड 0.7। तो अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, तो वो होगा रिस्क लेस कैश फ्लो। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 1,62,000। सेकंड का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1,44,000 एंड लास्ट ईयर जो है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,40,000। ओके, अब यहाँ पर ये जो रिस्क लेस कैश फ्लो हमने फाइंड आउट कर दिया है
उसमें हम यहाँ पर जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने ऊपर लिखा था सेम प्रेजेंट वैल्यू में यहाँ पर भी लिखना है। तो यहाँ पर है 0.926, 0.857, लास्ट में 0.794। ओके, अब यहाँ पर ये जो रिस्कलेस कैश फ्लो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के साथ। तो हमारा आंसर आएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो फर्स्ट का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आएगा। तो फर्स्ट का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,50,012। ओके, एंड यहाँ पर ये जो सेकंड ईयर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,23,408। एंड लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,11,160। ओके, अब यहाँ पर ये तीनों को हम प्लस करेंगे एंड इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे जो है 3,84,580। ओके, अब यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो हमें यहाँ पर दिया गया है, कितना है 3,30,000 फॉर प्रोजेक्ट वाई। ओके, तो यहाँ पर 3,30,000। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 54,580, बट ये जो हमारा आंसर है वो प्लस में आएगा। ओके, तो ये जो आंसर है वो है एनपीवी का आंसर, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इन दोनों में से हम कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट एक्स है उसकी एनपीवी माइनस में है, तो यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि प्रोजेक्ट एक्स जो है वो हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि प्रोजेक्ट वाई की जो एनपीवी है वो प्लस में है एंड एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट एक्स ये एनपीवी जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट वाई को हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में आंसर लिखना है कि ये जो प्रोजेक्ट वाई है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज प्रोजेक्ट एक्स जो है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए। ओके, तो यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 में जो सम पूछा गया था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है, इजी मेथड से सॉल्यूशन किया है। तो आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा एंड कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।